हेलो एवरीवन, आज हमने करना है एनर्जी ऑडिट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑडिट होता क्या है। देखो, अब ये ना बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट रह गए हैं, जैसे एनर्जी ऑडिट है, सिस्टम ऑडिट है, एनवायरनमेंट ऑडिट है। तो सबसे पहले आता है हमारा एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट के अंदर क्या कहता है ऐसा ऑडिट नाम आते हैं तो आपको पता है ऑडिटिंग क्या होती है, मतलब ऑडिट करना क्या होता है, यानी एग्जामिनेशन करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, ताकि हम एक्यूरेसी चेक कर सके, या फिर हम मतलब किसी भी चीज़ को जब एग्जामाइन कर रहे हैं बाद में, जैसे जो काम चल रहा है, काम होने के बावजूद जब हम किसी चीज़ को एग्जामाइन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं। ऑडिट पर्टिकुलरली हम किस लिए करते हैं, ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर सके। तो कहते हैं एनर्जी ऑडिट क्या होता है, यानी कि जब हम एनर्जी की ऑडिट करते हैं, यानी जो जैसे हमारी जो फैक्ट्री है उसके अंदर जितनी एनर्जी कंज्यूमिंग इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, हम ये चेक करते हैं जबकि क्या जो एनर्जी कंज्यूमिंग इक्विपमेंट्स वहाँ पे लगे हुए हैं उनको उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी या फिर उससे कम एनर्जी में काम चल सकता था, या आपने ऐसा तो नहीं कि एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दी है, आपने पावर का मिसयूज़ किया है। तो जब इस तरीके की आइडेंटिफिकेशन की जाती है एनर्जी से रिलेटेड की एनर्जी कंज्यूमिंग इक्विपमेंट जो यूज़ किए गए हैं वो किस तरीके से उनको आप यूज़ कर रहे हो, एनर्जी को सेव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी जब आ रही है एनर्जी सेविंग की तो आप उनको इग्नोर कर रहे हो या कंसिडर कर रहे हो। साथ साथ ये देखता है कि एनर्जी को मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो अवॉइडेबल लॉस हैं, यानी जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, एटलीस्ट उनको अवॉइड किया जा सके। अगर आप एनर्जी ऑडिट कराते हो तो उससे ये पता चलता है कि आपकी इफेक्टिवनेस क्या है एनर्जी यूज़ करते टाइम, या अगर मतलब आप एनर्जी को यूज़ आपको ढंग से करना नहीं आता तो एनर्जी ऑडिट करने से मतलब आपको पता चलता है कि आप अगर एनर्जी का ढंग से यूज़ करते तो आपकी इतनी एनर्जी सेव हो सकती थी, आप इफ़ेक्टिवली उसको यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये भी हमें कब पता चलेगा, एनर्जी ऑडिट करने के बाद। एनर्जी ऑडिटर जो होता है उसकी कंपैरिजन की जाती है कंपेयर विद दैट ऑफ अ फाइनेंशियल ऑडिटर। एनर्जी ऑडिटर नॉर्मली एक्सपेक्ट करता है कि वो रिकमेंडेशंस दे किसके रिगार्डिंग, कि जो एफिशिएंसी है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स अभी करनी चाहिए और रिक्वायरमेंट है या नहीं है, जिसकी वजह से मॉनेटरी बेनिफिट्स हों, और साथ साथ वो एडवाइस दे एनर्जी मैनेजमेंट इश्यूज से रिलेटेड। नॉर्मली ये कहना चाह रहा है भाई एनर्जी ऑडिट तो एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, यानी बस केवल एनर्जी की ऑडिटिंग कर रहे हैं हम, लेकिन जो फाइनेंशियल ऑडिट हुआ होगा यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर चीज़ का जब हुआ था ऑडिट, तो उस टाइम पे आपने एनर्जी से रिलेटेड क्या फाइंडिंग्स फाइंड आउट की हैं ऑडिटर ने, फाइनेंशियल ऑडिटर ने, वो जो भी फाइंडिंग्स आपने फाइंड आउट की हैं वो जो हमारा होगा एनर्जी ऑडिटर वो उनसे ले लेगा, या एनर्जी ऑडिटर उनसे पूछ लेगा कि एनर्जी मैनेजमेंट इश्यूज़ के रिगार्डिंग आपको क्या क्या पता है, उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई एडवाइस देनी है या क्या क्या आपने फाइंडिंग्स फाइंड आउट किए हैं वो उनसे ले लेते हैं। एनर्जी ऑडिटर जो करता है इंडस्ट्री का वो एक एक्सटर्नल पार्टी होती है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि वही इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय या फिर मैनेजर की पोस्ट पे और वही एनर्जी ऑडिटर का काम करे, नहीं, बाहर की पार्टी होती है। एनर्जी ऑडिटर का जो काम होता है सबसे पहले क्वांटिफाई एनर्जी कॉस्ट एंड क्वांटिटीज़, एनर्जी के ऊपर मतलब एनर्जी की कॉस्ट और क्वांटिटीज़ जितनी आ रही हैं उनको क्वांटिफाई करना, यानी देखना कि ये कि अगर हम इसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में लेके आएँ तो कितनी अमाउंट लगेगी। कोरिलेट करना ट्रेंड्स ऑफ प्रोडक्शन और एक्टिविटीज़ टू एनर्जी कॉस्ट, यानी कि जो भी प्रोडक्शन का ट्रेंड चल रहा है और जो भी एक्टिविटीज़ हैं एनर्जी कॉस्ट के रिगार्डिंग उनको कोरिलेट करके देखना। एनर्जी डेटा बेस को डिवाइस फॉर्मेट्स टू इंश्योर दैट डिपिक्ट द करेक्ट पिक्चर बाय प्रोडक्ट डिपार्टमेंट एंड कंज्यूमर, और फिर एनर्जी डेटाबेस फॉर्मेट्स को इस तरीके से देखना, मतलब इंश्योर करना ताकि उस डेटाबेस का यूज़ करके कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ जहाँ एनर्जी यूज़ हो रही है वो पिक्चर, तो ये इंश्योर करना है कि जो पिक्चर प्रोवाइड कराई जा रही है वो करेक्ट पिक्चर है, डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो प्रोवाइड कराई जा रही है कंज्यूमर के थ्रू वो करेक्ट पिक्चर है। एडवाइस देना और चेक करना कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस हैं एनर्जी के रिगार्डिंग वो सब ठीक है या नहीं है। हाईलाइट करा उन सभी एरिया को जिनके ऊपर अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रिलिमिनरी और डिटेल एनर्जी ऑडिट कंडक्ट करेगा। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के बारे में ये एनर्जी ऑडिटर के काम है जो एनर्जी ऑडिटर करेगा। मेजरमेंट करेगा मास एंड एनर्जी बैलेंस, रिव्यूइंग एनर्जी प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस, आइडेंटिफाई ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नो इकोनॉमिक इवैल्यूएशन।
Establishing action plan including energy saving targets, staffing requirements, implementation time requirement, procurement issue detail and cost estimate. और लास्ट में वो एक्शन प्लान भी एस्टैब्लिश करेगा जहाँ पे वो इंक्लूड करेगा कि एनर्जी सेविंग टारगेट्स आपका क्या रहना चाहिए, कितना आप यहाँ पे स्टाफ लगाओ, किस टाइप की उनकी क्वालिफिकेशंस हो, टाइम कितना रिक्वायरमेंट है इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रोक्योरमेंट इश्यूज़ डिटेल्स और कॉस्ट कितनी आएगी। इन सभी बातों को कॉस्ट ऑडिटर जो है एनर्जी ऑडिटर जो है वो कंसिडर करेगा। उसके बाद रिकमेंडेशंस जो होंगी एनर्जी सेविंग से रिलेटेड देनी है, अगर रिकॉर्ड कीपिंग, रिपोर्टिंग, एनर्जी अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेशन एंड पब्लिकेशंस, तो वो सारी रिकमेंडेशंस यहाँ पे 6 पॉइंट में देगा एनर्जी ऑडिटर। फिर मेन जो आता है, ये तो हमारी नॉर्मल बात थी कि अगर हमें पता हो कि एनर्जी ऑडिटर क्या क्या काम करता है, तो जहाँ जहाँ पे एनर्जी यूज़ हो रही है, जो भी काम है मतलब कि उसको अच्छे तरीके से इफेक्टिवली काम नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको एडवाइस प्रोवाइड करनी, या फिर ऐसा लग रहा है कि कोई स्टैंडर्ड्स जो है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस देख के, तो ये सब एनर्जी ऑडिटर ध्यान में रखेगा। ये उसके फंक्शंस थे। लेकिन मेन जो आते हैं वो फेजेस आते हैं एनर्जी ऑडिट की। ये 2 फेज़ होते हैं, प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट और दूसरे आते हैं हमारी डिटेल एनर्जी ऑडिट। प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट क्या होता है? प्रीलिमिनरी मतलब जैसे करते हैं ना कि पहले एक बार प्रीलिमिनरी मतलब काम शुरू होने से पहले, एक तरीके से वैसे बोलते हैं प्रीलिमिनरी, लेकिन मतलब प्रीलिमिनरी होता है पहले एक बार एनर्जी ऑडिट हो जाए, स्टार्टिंग के फेज़ पे किया जाने वाला ऑडिट जिसको हम प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट बोलते हैं, और दूसरा आता है हमारा डिटेल एनर्जी ऑडिट। प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे जो एनर्जी ऑडिटर आता है ना, वो 2 और 3 दिन के अंदर मतलब एक प्लान विजिट लेता है, कि प्लानिंग करता है कि मैं ना 2-3 दिन जाऊंगा एक बार उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसको वॉक थ्रू ऑडिट भी बोलते हैं, मतलब एक बार चाल में ही पहचान ले बाय चांस जो हमारा मतलब एनर्जी ऑडिटर है, वो एक बार बस मतलब 2-3 दिन के लिए ऐसे ही आया था घूमने के लिए, और उसको पता चल जाता है बाय चांस, ठीक है, कि एनर्जी के अंदर ये प्रॉब्लम है, मतलब कि ढंग से यूज़ नहीं करे ऑर्गेनाइजेशन वाले, या जो भी फाइंडिंग्स वो 2-3 दिन के अंदर लेता है ना एनर्जी ऑडिट, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी ऑडिट। मतलब कि बस एक स्टार्टिंग के फेज पे किया जाने वाले ऑडिट जिसके थ्रू वो नॉर्मली मतलब कि जैसे जो उनका मीटर वीटर लगा हुआ था इंडस्ट्री का, उसी के थ्रू उसने अपनी रिकॉर्डिंग ले ली, मतलब कि हाँ भाई ठीक काम चल रहा है या नहीं चल रहा, आपका मतलब जो आया है इतना आ गया है, मतलब आपने इतनी एनर्जी यूज़ कर ले, लेकिन अगर आप इतनी यूज़ करते तो भी काम चल जाता। यानी एक तरीके से अपने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहा वो, जब वो ऐसा ऑडिट करता है मतलब जिससे उसे सब कुछ मिल जाए, मतलब रखा है मिल रहा है सारी चीज़ें, कि मीटर पहले से इंस्टॉल्ड है, उसके अंदर देख ले कि कितनी मीटर कितना चला हुआ है, कितनी पावर आपने यूज़ कर रखे, और वहीं से पता लगा लेना, मतलब खुद ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाना, सीधा वहीं से 2-3 दिन के अंदर ही एनर्जी ऑडिट कंप्लीट कर देना, उसको प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट बोलते हैं। उसके बाद डिटेल एनर्जी ऑडिट में क्या होता है, इसके अंदर तो वो यहाँ ऊपर तो बस क्वांटिटेटिव टर्म्स में वो देख रहा था ना हर चीज़ कि भाई इतना आ गया है, इतना आना चाहिए था, ठीक है, अगर बिल की बात करें हम या एनर्जी कितनी यूज़ हुई है इससे रिगार्डिंग। लेकिन डिटेल एनर्जी ऑडिट में वो क्वांटिटेटिव एस्टिमेट्स के भी बाहर जाएगा, मतलब कि अगर आपकी एनर्जी इतनी यूज़ हुई है तो क्यों यूज़ हुई है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। स्कोप जो है ऑडिट असाइनमेंट इज डिस्कस्ड इन डिटेल विद द प्लांट पर्सोनल के साथ डिस्कस किया जाता है, जो भी प्लांट मतलब जो भी प्लांट्स लगे हुए हैं उनको जो हैंडल कर रहे हैं प्लांट पर्सोनल, उसके साथ डिस्कस किया जाता है कि क्या स्कोप रहने वाला है ऑडिट असाइनमेंट का। देन स्टडी इन्वॉल्व्स डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ मेजर एनर्जी कंज्यूमिंग इक्विपमेंट, जो बड़े बड़े एनर्जी इक्विपमेंट्स हैं उनको इंक्लूड करती है डिटेल एनर्जी ऑडिट। द स्टडी पर्पज स्पेसिफिक प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी फॉर रिप्लेसमेंट प्रपोजल प्रोवाइडिंग अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस मेजर। और इस स्टडी की वजह से यानी डिटेल एनर्जी ऑडिट की वजह से क्या होता है, जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फिजिबिलिटी स्टडी रिप्लेसमेंट प्रपोजल के लिए ज़रूरी है, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना ज़रूरी है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो एनर्जी ऑडिट है वो क्या देता है, रिकमेंडेशंस देता है। तो ये थी हमारी फेजेस कि एनर्जी ऑडिट की फेजेस क्या होते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा एनर्जी ऑडिट होता क्या है। एक तरीके से हमारी फैक्ट्री के अंदर जितनी भी एनर्जी यूज़ हो रही है, चाहे किसी प्लांट में, किसी मशीनरी में, कहीं भी, मतलब हमें कोई भी पावर मतलब एनर्जी का यूज़ करना पड़ रहा है ना, तो वो एनर्जी गलत तरीके से यूज़ ना हो रही हो, या उसको हम एक बार ये देखते हैं, इसलिए एनर्जी ऑडिट कराते हैं कि कहीं एनर्जी का मिसयूज़ होता रहे, ऑप्टिमम यूटिलाइज ना हो और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूसली लॉस होते रहें। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉस से हमें बचाना है, ठीक है, कि जिन लॉसेस को हम अवॉइड कर सकते हैं, एटलीस्ट उन लॉसेस को हम अवॉइड कर सकें, तो अवॉइडेबल लॉसेस को तो एटलीस्ट हमने अवॉइड ही करना है। तो इस तरीके से एनर्जी ऑडिट करने से हमें पता चल जाता है कि हमारी एनर्जी का यूज़ जो हो रहा है वो ऑप्टिमम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा।
तो ये सब कुछ था हमारा एनर्जी ऑडिट के बारे में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।